हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसनों की श्रृंखला, जिससे आप अपने बेली की चर्बी और थाइस की चर्बी, पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। यानी हमारी जो बॉडी है उसको स्लिम, आकर्षक बना सकते हैं और साथ ही साथ वज़न भी हमारा इससे कम होता है। तो दोस्तों, यह सारे आसन हमें करके दिखाएंगे डॉक्टर सुरजीत चावला। और आइए जानते हैं वे कौन कौन से आसन हैं जिनके द्वारा आप अपनी जो बॉडी है उसको स्लिम बना सकते हैं। यानी कि बेली की चर्बी, थाइस मसल्स और पेट की एक्स्ट्रा चर्बी, इन सबको आप कम कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हमें सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है। अपने पैरों को, हाथों को सीधा रखेंगे और अब हम अपने दोनों पैरों को एक साथ थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ताकि इतना उठाना है कि हमारा जो नाखून है, अंगूठे हैं, वो हमें नज़र ना आए। यहाँ पर होल्ड करेंगे। इसके पश्चात हम फिर इस थोड़ा ऊपर 120 डिग्री के कोण पे और यहाँ होल्ड करेंगे और इसके बाद हम लेकर आएंगे इसको 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर। तो यह हमने 3 चरणों में होल्ड करना है और उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस इसको 120 के एंगल पे, उसके बाद 160 के एंगल पे और अब समकोण में हम सीधा लेटेंगे। तो दोस्तों, पहले आपने देखा उत्तान पादासन, हम एक बार पुनः आपको दिखाएंगे। पहले 160 डिग्री के एंगल पे इसको रोकेंगे, उसके बाद 120 के एंगल पर हम इसको लेकर जाएंगे। इसके पश्चात 90 डिग्री का पोज हम बनाएंगे। यहाँ हमें रोकना है और पुनः हम वापस 120 एंगल पर, 160 के एंगल पर और समकोण यानी सीधा हम लेट जाएंगे। तो पहला आसन हमने देखा उत्तान पादासन। इसी श्रृंखला में दूसरा है एयर साइकिलिंग। हमें अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है और साइकिल के पैडल मारते हुए इस तरह से हमें पैरों को चलाना है। आप इसका अभ्यास 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। और उत्तान पादासन जो आपने किया था वह है 10 का आप सेट कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार आप उसको बढ़ाते जाएंगे। ये अभी हमने सीधी साइकिलिंग की, अब हम रिवर्स साइकिलिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आपने सीधी और रिवर्स साइकिलिंग चलानी है। अप्रॉक्सीमेट 3 से 5 मिनट आपने ये करना है। आइए अब हम सीधा अपने पैरों को रखेंगे और इसके पश्चात अगला आसन हम जो बताने वाले हैं वह है विष्णु आसन। विष्णु आसन में हमें करवट लेकर के लेट जाना है और जिस तरह से आप फोटो में भगवान विष्णु का पोज देखते हैं, हाथ को कोहनी से मोड़ करके सर के नीचे लगाना है, दूसरे हाथ को अपनी छाती के सामने से ला करके हथेली को ज़मीन पर रखना है। बिल्कुल करवट एकदम समान हो। और अब अपने दाएं पैर को हम ऊपर की ओर उठाएंगे और वापस वहीं लेकर के आएंगे। इसी प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे। लेकर जाना है और नीचे लेके आना, स्लो पोजीशन में, स्लो में। तो यह विष्णु आसन अभी हमने दाएं पैर से किया। इसके आप 15 से 25 स्टेप कर सकते हैं, का सेट कर सकते हैं। और अब हम इसको दूसरे पाँव से करेंगे। उसके लिए हमें दूसरी तरफ करवट लेना है। और अब हाथों को ऐसे ही रखकर बाएं पैर को हमें ऊपर की ओर उठाना है। इसी पोजीशन में हम स्लोली इसको करते जाएंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन। तो यह आपने देखा विष्णु आसन। और
अब जो हम अगला आसन करने वाले हैं फलक आसन। फलक आसन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को हमें इस तरह से मोड़ के रखना है और हम कोहनी के बल आएंगे, कोहनी मोड़ेंगे और अब अपने पूरा वजन कोहनी पे और पंजों पे डालते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाना है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ देर होल्ड, उसके बाद फिर हम डाउन आएंगे। यह है फलक आसन। हम पुनः दिखाएंगे। अपनी कोहनियों को रखते हुए पूरे शरीर को हमें खाली पंजे और कोहनी के सहायता से ऊपर उठाना है और यथाशक्ति यहाँ पर होल्ड करके रखना है और अब धीरे धीरे हमें वापस आना है। आइए अब हम पद्मासन पे बैठेंगे। तो दोस्तों हमने आपको ये चारों आसन दिखाए। पहला तो हमने किया उत्तान पादासन, उसके बाद एयर साइकिलिंग, विष्णु आसन और इसके बाद फलक आसन। इन चारों आसनों का आप एक सेट बना करके इसका अभ्यास कीजिए और अपनी एक्स्ट्रा जो चर्बी है पेट की, हमारी बैली की, हिप्स की, हमारी थाइस की, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं और अपनी बॉडी को सुंदर एवं आकर्षक लचीला बना सकते हैं। साथ ही साथ घुटनों के दर्द, कमर दर्द में भी आसन बहुत लाभदायक हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।